हेलो फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह क्यूटी एफएम 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ दोपहर में 12 बजे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी को ख़त्म करने। तो कल की स्टोरी थी तुम्हें क्यों ना चाहे मन, ठीक है। तो नम्रता, अभिनव दोनों की बहुत ही प्यारी कहानी है और उनकी ननद रितिका। तो हम आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। जब रितिका और नम्रता बातें कर रहे थे तो रितिका ने क्या कहा, पता है भाभी, कुछ इंसान बोलते हैं ज़्यादा करते हैं कम, दिखाते हैं ज़्यादा करते हैं कम, दिखाते हैं ज़्यादा और होते हैं कुछ नहीं। ये मत पहनो, उससे बात मत करो, कहाँ गए थे, इतना समय कहाँ लगा दिया, इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए, जैसे अनगिनत सवालों से अपनी पत्नी को अपमानित करते रहते हैं। भैया ने तो शादी के बाद आपकी इच्छा पर आपको एमए करवाया। आपने पेंटिंग कोर्स करना चाहा तो भैया ने आपके शौक़ को पूरा करने के लिए कभी ना नहीं कहा। कितनों के पति सिर्फ पत्नी की खुशी के लिए ये सब करने देते हैं। आपने कहा कि ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, चुपचाप बिना रकम भरा चेक काट के आपको चेक दे दिया। भाभी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। ज़रूर आपने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे। इतना सुनने के बाद नम्रता सच्चाई के स्वरूप को समझ गई। वो समझ गई कि वाकई में अभिनव उसे कितना प्यार करते हैं। उनके बीच भावनाओं का बंधन है, जीने की आज़ादी है। इतनी देर में प्यार से भरी एक प्याली चाय तैयार हो चुकी थी, जिसके साथ मीठे जज्बात के बिस्किट थे, जिसे लेकर वो ड्राइंग रूम में आ गई। दोनों चुप थे पर दोनों एक दूसरे के दिलों के एहसास को समझ रहे थे। तभी श्रुति कूदती फांदती हुई पापा की गोद में आ बैठी और बाप बेटी दोनों अपनी ही बातों में लग गए। मुस्कुराकर नम्रता दोनों को एक भरपूर नज़र से निहारने लगी। पत्र पढ़कर नम्रता की आंखें भर आई, जिसे देख अभिनव घबराए से नम्रता के पास आए। अरे ये क्या हुआ, मेरा इरादा ऐसा तो कतई नहीं था। मैंने तुम्हारी और रितिका की बात सुन ली थी। रात को सारे काम निपटाने के बाद जब नम्रता बेडरूम में आई तो अभिनव ने कहा, तुम्हारे लिए अलमारी में कुछ रखा है। नम्रता ने जैसे ही अलमारी खोली, वहाँ एक लाल रंग का लिफाफा रखा हुआ था। उसने आश्चर्यचकित होकर उसे खोला। पत्नी को समर्पित एक संगीत वाला कार्ड था। वो आई लव यू बोल रहा था। साथ ही एक पत्र था, मेरी ज़िंदगी की हर सुबह खुश नसीब होती है क्योंकि वो तुम्हारे चेहरे को देखकर शुरू होती है। मैं चाहता हूँ कि अंत भी ऐसा ही हो। तुमने जैसे पति की कल्पना की थी, मैं वैसा नहीं हो सका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी परवरिश बहुत गरीबी में हुई है, जहाँ मुझे फ़िल्म देखने का मौका नहीं मिला। मामा के यहाँ रहकर किसी तरह पढ़ लिख कर एक नौकरी हासिल करने के लक्ष्य के आगे कभी कुछ सोच ही नहीं पाया, परंतु अब मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे ख्वाबों को पति बनने की। क्या तुम थोड़ी मदद करोगी? तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा अभिनव। पत्र पढ़कर नम्रता की आंखें भर आई, जिसे देख अभिनव घबराए से नम्रता के पास आए। अरे ये क्या हुआ, मेरा इरादा ऐसा तो कतई नहीं था। मैंने तुम्हारी और रितिका की बात सुन ली थी इसलिए, लेकिन मैं तुम्हें खुशी देने के लिए यह सब किया और तुम तो रोने लगी। नम्रता अभिनव के सीने से लगकर रोते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल मत बदलिए। आप जैसे हैं वैसे ही मुझे प्यारे हैं। मैं क्यों ना आपसे ही आपकी तरह ही प्यार करूं। तो ये थी खूबसूरत स्टोरी। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, तुम्हें क्यों ना चाहे मन, ठीक है। बाकी कल फिर लेकर के आएंगे एक नई स्टोरी, तो आप सब तैयार रहना नई स्टोरी सुनने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल फिर मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।